Hello, students. We have been reading the lesson, the chapter, the last lesson by Alphonse Daudet, a French novelist and short story writer. Let us start the next para of the chapter. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। अब आई जो है इस सेंटेंस में वो फ्रेंच के लिए आया है जो कि स्कूल जा रहा था। तो व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, व्हेन फ्रेंच पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब है यहाँ पर न्यूज़ बोर्ड। एक टाउन हॉल पड़ता था रास्ते में और टाउन हॉल का अपना एक जो है बुलेटिन बोर्ड उस लगा हुआ था, समाचार पट्टिका, जैसे अपने कॉलेज में समाचार बोर्ड लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड, न्यूज़ बोर्ड जिस पर समाचार लिखे जाते हैं। ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड जो है के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ खड़ी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंच कहता है कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। जितनी हमारे खराब समाचार थे, बुरे समाचार थे, वो सब पिछले 2 वर्षों से वहीं से मिलते थे, माने उसी बुलेटिन बोर्ड से ही मिलते थे। वो न्यूज़ बोर्ड जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल पर, टाउन हॉल की दीवार पे, उसी से मिलते थे। द लॉस्ट बैटल्स, और वे समाचार, वो न्यूज़ कौन कौन सी होती थी, किस चीज़ के बारे में होती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो लड़ाइयाँ खोई हुई, जो हारी हुई लड़ाइयाँ होती थी उनके बारे में। द ड्राफ्ट, और जो लड़ाइयों की प्लानिंग होती थी, ड्राफ्ट मतलब प्लानिंग, प्लान्स, तो जो बैटल प्लान्स होते थे उनके बारे में। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो मिलिट्री के कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स होते थे वे, उनके बारे में। सारी न्यूज़ पिछले 2 वर्षों से जो भी बैड न्यूज़ होती थी वो वहीं से मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। फ्रेंच कह रहा है कि आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग माने बिना रुके हुए, माने विद्यालय जा रहा है ना, वो स्कूल जा रहा है, तो बिना रुके हुए। फ्रेंच थॉट टू हिमसेल्फ, फ्रेंच ने अपने में सोचा, अपने मस्तिष्क में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। इतनी भीड़ खड़ी हुई है तो क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वाशर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फ्रेंच कहता है कि जब वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो चल सकता था उतनी तेजी से, तभी ब्लैकस्मिथ वाशर उसका नाम था। ब्लैकस्मिथ मतलब ये अपने यहाँ जिसको लुहार कहते हैं, एक लुहार व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ था, उसका नाम वाशर था।
जो वहीं पर था, वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अपनी ट्रेनी के साथ, जो उसके साथ में ट्रेनी था, जो सीख रहा था उससे कुछ। रीडिंग द बुलेटिन, वो समाचार पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था। बुलेटिन, बुलेटिन मतलब समाचार। कॉल्ड आफ्टर हिम, उसके पीछे से आवाज़ लगाई, माने कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच, फ्रेंच के पीछे से आवाज़ लगाई उसने। कहा डोंट गो सो फास्ट बब, कहा बॉय इतनी तेजी मत चलो, इतनी तेजी से मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे अभी बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम माने समय की अधिकता, अभी बहुत सारा समय है, आप आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, फ्रेंच ने सोचा द ब्लैक स्मिथ वाशर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, जो ब्लैक स्मिथ वाशर था, जिसका नाम वाशर था, वो उसका मजाक बना रहा था। उसने ये सोचा फ्रेंच ने। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वह कहाँ पहुंच गया? रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन। मिस्टर हैमेल उसके टीचर थे, तो स्कूल के सामने कोई गार्डन रहा होगा, तो वहाँ वो पहुंच गया। रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हांफता हुआ। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हांफता हुआ, मतलब उसकी सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बसल, सामान्य रूप से जब विद्यालय शुरू होता था, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो बहुत सारा कोलाहल रहा करता था, बहुत सारा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में भी सुना जा सकता था, इतना शोरगुल होता था। और शोरगुल कई चीज़ों का होता था, जिसमें कौन कौन सी चीज़ों का हो सकता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क्स, भाई बच्चे होते थे, आते थे क्लासरूम में बैठते, तो वो कुछ डेस्क्स, टेबल्स, डेस्क्स जो है वो खींचते थे, इधर उधर करते थे, उनकी आवाज़, उनका शोरगुल। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ सामूहिक रूप से पढ़ते थे वो लोग, यूनिसन मतलब ऑल टुगेदर, सभी मिल करके कुछ लेसन्स पढ़ते थे वो लोग एक साथ, वेरी लाउड, तेज आवाज़ में, सामूहिक रूप में, तो उनकी आवाज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिनको कि जो लेसन्स होते थे तो आवाज़ ठीक प्रकार से सुनाई पड़े और कोई फालतू आवाज़ें ना सुनाई पड़े, इसके लिए क्या करते थे? जो हैंड्स थे, हैंड्स ओवर ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझ पाने के लिए हाथ अपने कानों पे रख लेते थे कुछ बच्चे, ताकि अच्छे से सुनाई पड़े। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो मिस्टर हैमिल थे उनके पास एक बड़ा सा रूलर था। रैपिंग ऑन द टेबल, और वो क्या करते थे? रैपिंग मतलब थंपिंग, उस रूलर को वो अपनी टेबल पे पटकते थे इस तरीके से। तो ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, मेज पर पटकते हुए, पटकने की आवाज़ माने रूलर के पटकने की आवाज़। तो ये बहुत सारी आवाज़ें होती थीं जिनका शोरगुल गली में भी सुना जा सकता था। ये सब इतना बसल होता था, इतना नॉइज होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय क्या था? बिल्कुल सब कुछ शांत था। ऑल सो स्टिल माने बहुत बिल्कुल शांत, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था जब फ्रेंच पहुंचा। He had counted on the commotion to get to his desk without being seen. French had counted on the commotion to get to his desk without being seen.
फ्रेंच ने सहारा बना रखा था, फ्रेंच को देर हो गई थी स्कूल के लिए, तो उसने सहारा बना रखा था। वो इस बात पर निर्भर था कि जो शोरगुल होगा उसी शोरगुल में वह क्या करेगा, टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन, चुपके से, कोई देख न, बिना किसी की नजर पड़े हुए चुपके से वो अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएगा। ये उसने अपनी गणित लगा रखी थी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन भैया क्या था, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ बिल्कुल उतना शांत था, उसी तरीके से शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। सब बिल्कुल पीस, एकदम काम, स्टिलनेस, शांति। थ्रू द विंडो फ्रेंच सा हिज क्लासमेट्स, विंडो से फ्रेंच ने अपने क्लासमेट्स, क्लास फेलोज को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने अपने स्थानों पे बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमेल जो उनके टीचर थे वो अप डाउन कर रहे थे, वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर। उनके हाथ में भैया वो लोहे वाला कोई जो रूलर था, जो बड़ा ही कैसा था, टेरेबल, बहुत ही डरावना था, जिसको देख के बच्चे डर जाते थे। तो उसके साथ वो और कहाँ था रूलर, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में वो लोहे की रूलर, आयरन रूलर दबाए हुए अप डाउन कर रहे थे। अप डाउन करना मतलब जैसे आप लोग जब परीक्षा देते हो तो हम लोग जब इन्विजिलेशन का कार्य करते हैं तो अप डाउन करते हैं रूम में, आगे से पीछे तक जाते हैं, फिर पीछे से आगे तक आते हैं। तो ऐसे ही मिस्टर हैमेल जो थे वो अप डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन, आई वही आपके फ्रेंच के लिए आया है। आई हैड टू ओपन का मतलब फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और भैया फ्रेंच को सबके सामने से होकर के जाना पड़ा अपनी सीट पर। यू कैन इमेजिन हाउ फ्रेंच ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड फ्रेंच वाज। तुम कल्पना कर सकते हो कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत फ्रेंच था। भाई फ्रेंच जो था वो कह रहा है कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। वो कहता है, फ्रेंच कहता है, मैं कितना शर्मिंदा था, मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना भयभीत हुआ उस समय, तुम कल्पना कर सकते हो। अर्थात वो कहना ये चाहता है कि ऐसी स्थिति में जब मैं क्लासरूम में घुसा था तो मैं बहुत शर्मिंदा था और बहुत ही भयभीत था, फ्राइटेंड था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन फ्रेंच बता रहा है, कह रहा है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमेल ने मेरी ओर देखा। मिस्टर हैमेल सॉ मी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, बेटा फ्रेंच तुम अपने स्थान पे जल्दी से जाओ, पहुंच जाओ और बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो लेसन तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, जाओ बैठ जाओ, जाओ बेटा बैठ जाओ, ये बोले मिस्टर हैमेल। और बाकी जितना वो डरा हुआ था फ्रेंच कि पहुँचेंगे और गुरुजी जो हैं वो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे, क्योंकि पार्टिसिपल के बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं, तो ये कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच से कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कहा बेटा फ्रेंच जल्दी से जाओ, अपने स्थान पे बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के पास जा करके
सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। कहा मैं बेंच के पास गया और डेस्क पर बैठ गया अपने। डेस्क के ऊपर नहीं बैठ गया, डेस्क पर बैठ गया। जैसे आप अपनी मेज पर बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं ना, या बेंच पड़ी होती है उस पर, तो आप कहते हैं ना मेज जो है, तो वही कि मतलब अपनी बेंच पे, अपनी क्या नाम, डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. Not till then when I had got a little over my fright, जब मुझे थोड़ा सा अपने फ्राइट माने भय, अपने भय पर काबू हुआ। when I had got a little over my fright, when फ्रेंच गॉट ए लिटिल कंट्रोल ओवर हिज फियर, जब उसे अपने भय पर थोड़ा सा काबू हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमेल हैं, उनके टीचर जो थे, हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे, ग्रीन कोट लगाए हुए थे, आज पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, और उनकी झालरदार, फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट थी, तो वो जो है झालरदार शर्ट पहने हुए थे और ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क की टोपी थी उनकी, वो लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिसमें एम्ब्रॉयडरिंग माने कढ़ाई, कसीदा की कढ़ाई थी उसमें, उनकी जो ब्लैक सिल्क कैप थी उसमें वो लगाए हुए थे। इस पोशाक में वो थे, यूनिफॉर्म में। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और मिस्टर हैमेल जो सर थे वो उसको कब, मतलब जो है कब पहनते थे? नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। इंस्पेक्शन, जब कभी स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, जैसे कोई डिप्टी इंस्पेक्टर आते थे जब स्कूल चेक करने, और जब प्राइज वितरण वगैरह होता था, डिस्ट्रिक्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता था, जो ऐसे जो ओकेजन्स होते थे, अवसर होते थे, ऐसे अवसरों पर वो उसको पहना करते थे, वो पहने हुए थे। ऐसे तो मतलब जो है वो बहुत कम पहनते थे जो है इस सूट को, तो उस समय क्या था, वही कपड़े पहने हुए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सालेम, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, संपूर्ण विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत विचित्र लग रहा था, बहुत विचित्र दिखाई पड़ता था। स्ट्रेंज एंड सालेम, विचित्र और सीरियस दिखाई पड़ता, सब कुछ सीरियस था, बड़ा विचित्र लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वह चीज जिसने मुझे चकित कर दिया, सबसे ज्यादा जिसने चकित किया, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, वह चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चकित किया, मैंने जिसने फ्रेंच को सबसे ज्यादा चकित किया, was to see on the back benches that were always empty. तो वो कौन सी चीज थी? was to see on the back benches, पिछली वाली जो पीछे बेंचेस पड़ी हुई थी, उनको देखना जो था, उसके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। अब वो क्या था? that were always empty, वे पीछे वाली बेंचेस जो थी वो हमेशा खाली रहती थी। लेकिन उसने क्या देखा उस दिन? द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, उन्हीं के तरीके से जैसे छात्र बैठे हुए थे, उस तरीके से विलेज पीपुल बैठे हुए थे चुपचाप पीछे की बेंचेस पे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक
आवर सेल्फ, मैंने हम लोगों के तरीके से ही पीछे वाली बेंचेस पे विलेज पीपुल बैठे हुए थे। कौन कौन से थे उसमें, कौन कौन लोग बैठे हुए थे, बता रहा है फ्रेंच। ओल्ड हाउजर, एक हाउजर नाम का व्यक्ति था, पुराना हाउस मतलब बूढ़ा, ओल्ड हाउजर मतलब बूढ़ा हाउजर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, तीन कोने वाली हैट लगाए हुए था। बूढ़ा हाउजर जो था 3 कोने वाली हैट पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, और जो भूतपूर्व मेयर थे वो बैठे हुए थे। मेयर, आप नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं ना, तो उनको मेयर बोलते हैं। तो भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई पड़ता था, हर कोई दुखी दिखाई पड़ता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस, जो हाउजर थे वो क्या लेकर आए थे, हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस। हाउजर एक पुरानी ए स्मॉल बुक, प्राइमर किसे कहते हैं, जो प्रारंभिक पुस्तक होती है ना प्राइमर, उसको, तो वो किताब लेकर आए थे जिसके कोने, थम्प्ड एट द एजेस, एज माने किनारा, जिसके किनारे कोने मुड़े हुए थे, किनारे मुड़े हुए थे। कभी पुस्तक होती है ना ज़्यादा दिन ठीक से नहीं रखी होती, जो काफ़ी दिनों बाद तक रखी रहती, तो उसके कोने मुड़ जाते हैं। तो ऐसी प्राइमर बुक थी उनकी, जो वो उसके कोने मुड़े हुए थे, वो लाए थे मिस्टर हाउजर जो थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उस पुस्तक को, उस प्राइमर बुक को, जो प्राइमर थी, उसको अपने घुटनों पर खोल करके रखा था उन्होंने। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पन्नों पर अपना स्पेक्टेकल्स, जो चश्मा लगाए हुए थे, वो भी रखा हुआ था। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair. जब मैं ये सब सोच रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, ये सब कुछ सोच रहा था, मैं कौन, वही मिस्टर फ्रेंच जो स्टूडेंट है, मिस्टर फ्रेंच जो स्टूडेंट है फ्रेंच, वो कह रहा है। तो जब फ्रेंच यह सब सोच रहा था तो मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, क्या हुआ कि मिस्टर हैमेल जो उसके टीचर थे वो अपनी कुर्सी पर आसीन हो गए, बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी, ग्रेव माने गंभीर, जेंटल माने सरलता के ढंग से, सरल ढंग से, जेंटल टोन में, जैसे बैठते थे, गंभीर और सरल टोन में बैठ गए। विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रेन, तो जैसे वो बैठा करते थे, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और जिस जेंटिल और ग्रेव माने सीरियस और सरल टोन में जो वो प्रयोग किया करते थे हम लोगों से, माने जिस टोन में वो हमसे बात किया करते थे, उसी टोन में मिस्टर हैमेल हम लोगों से बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the schools at Alsace and Lorraine. मिस्टर हैमेल बोले कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बेर्लिन, बेर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि अल्सेस और लोरेन के जो ज़िले हैं इनके विद्यालयों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब
फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्सैस और एंड लॉरेन, ये किसकी तरफ चले गए थे, किसके हाथों में चले गए थे? ये प्रशा के हाथों में चले गए थे। और प्रशा में उस जमाने में जो आज के समय में आपका जर्मनी है और भी जो देश हैं, तो उनको मिला करके वो प्रशा बना करता था, प्रशा होता था कंट्री, तो उसके हाथों में चले गए थे। तो जर्मन भी, तो जर्मन से आदेश आया था, बर्लिन से आदेश आया था जो जर्मन की कैपिटल थी, तो आदेश क्या आया था कि अल्सैस एंड लॉरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये उन्होंने कहा अपने बच्चों से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और मिस्टर हेमेल ने बताया कि जो नए टीचर आएंगे वो कल आपके पास आ जाएंगे। तो कल आप नए टीचर से पढ़ेंगे और जर्मन पढ़ेंगे, अब फ्रेंच नहीं पढ़ पाओगे, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी आज के बाद। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन है। दिस इज योर फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बड़े ध्यान से इसको सुन लो, क्योंकि अब तुम फ्रेंच नहीं पढ़ने को पाओगे, अब यहाँ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। इसलिए इस लेसन को मेरी इच्छा है कि तुम बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको सुन लो, बड़े ध्यानपूर्वक सुनो।